तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। आप पर में तो कैसे है द लाइफ चेंजिंग लाइफ स्टोरी का पार्ट 5 नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जैसे मेरी 1K की फैमिली कंप्लीट करते हैं ना, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन दिखाया जाता है हमारे मिसो का। मिसो जैसे जेलस हो रहा था पिछले पार्ट में कि जो सुमेर है उसे किसने लव लेटर दे दिया था, और हमें सीन दिखाया जाता है अब की अक्टूबर 12 तारीख, मतलब ताज़े दिन की। और इस टाइम पे ना मिस्सो सोया होता है। रात के करीब 12 बजे वो सोचा था सुमेर के बारे में कि काश वो जल्द से जल्द वो आ जाए तो मैं उससे जल्द से जल्द बात कर सकूं और उससे अपोलोजाइज़ कर सकूं, उससे माफ़ी मांग सकूं। इवन तो अगर वो मना कर दे तो मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं, बट मुझे उससे माफ़ी मांगना है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे हेट करे। मतलब हमारा मिसो ये सोच रहा होता है और तभी वो सो भी जाता है। हाँ, लिटरली वो 12 बजे के बाद सो जाता है। और जैसे सोता है ना तो उसको सपना कैसा आता है, लिटरली तुम सपना सुन के तुम हैरान हो जाओगे। सब सुनने के लिए तैयार है। जो मिसो का सपना, तो मिसो का सपना ये होता है शुरू वाला, मतलब उसको 2 सपने आते हैं। पहला सपना कि वो सुमेरे और उसके दोस्तों के साथ बैठा होता है। हाँ, और वो बैठा भी क्यों होता है मैं तुम्हें बताता हूँ उसकी फ्लैशबैक। मिसो जो होता है वो सुमेर से बात करना चाहता था। उसने सुमेर को बुलाया, लेकिन जो उसके साथ उसकी बहन और उसके जो दोस्त हैं वो भी आ गए होते हैं। हालांकि उनमें एक लड़का होता है, उससे वजह से कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। क्या करिए, लड़का है, लड़का उसका दोस्त कैसे हो सकता है, ये सोच रहा था हमारा मिसो। जेलस भी हो रहा होता है, सपने में जेलस हो रहा था लिटरली। और फिर जो हमारा मिसो होता है ना, वो उसके दोस्त के गले में हाथ डालता है। उससे होता है कि और क्या हाल चाल तुम्हारे, तो वो भी बोलता है अच्छे हैं। और वैसे बात कर रहा था जो हमारे सुमित ना उसकी साइड में बैठी थी मिसो के। तो जो हमारे मिसो जानबूझ के ऐसा कहता है, तो उससे क्या है ना कि जो मेरा पुराना वाला जो अकाउंट है ना, वो दरअसल क्या है उसका मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। तो इसकी वजह से क्या है ना कि वो आईडी में अभी बंद है। तो उससे जानबूझ के उसके सामने अपनी पूरी आईडी का नाम लेता है कि ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की, तो अगर तुम मैसेज करना हो तो कर देना। इंटरनेटिव हमारे सुमेरे को बता रहा होता है, लेकिन जो हमारे सुमेरे तो ध्यान नहीं दे रही होती है। और इसी टाइम पे जो मिसो का सपना था वो जाता है गायब। और फिर होता है दूसरा सपना, मतलब हाँ। और इस सपने में क्या होता है कि जो मिसो होता है वो अपने घर पे जा रहा होता है, तभी उसे सुमेरी दिखती है। और सुमेरी ने करीब वाइट ड्रेस और ब्लू कलर के मतलब पहन रखा था, लोवर टाइप। और सुमेरी जो रहती है ना वो घर जा रही होती है। मिसो ने एकदम से उसका नाम लेकर बोला सुमेरे, तो वो रुक जाती है और वो उसकी तरफ देख रही होती है। तो मिसो से कहता है सॉरी। और फिर वो जो सुमेर एक रिएक्शन देख रहा होता है, तो तभी जो हमारे प्यारे मिसो का सपना होता है ना, उसकी जो सुमेर है उसे माफ़ कराया नहीं, वो जानने से पहले उसका जो सपना वो टूट जाता है। मिसो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आखिर क्या होता, सपने में तो कम से कम सुन लेता कि उसने मुझे माफ़ कराया नहीं। और फिर हमें सीन दिखाता है सुबह सुबह का, मतलब सपने से बाहर हमारा मिसो उठता है और वो कहता है अरे यार कैसा सपना था, कम से कम उसमें तो हाँ वो सुनना था कि माफ़ कराया नहीं, भगवान आपने क्या कराई है। और ऐसे शिकायत करा होता है अपने भगवान से कि आपने ऐसा क्यों करा, कम से कम मुझे पूरा सपना तो देखने देते। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है हमें 2 बजे का, मतलब हाँ अक्टूबर 12 तारीख 2 बजे दोपहर की। मैं सो जाता अभी भी सोच ही रहा होता है कि आखिर उसे मनाना कैसे चाहिए, मतलब उससे बात कैसे स्टार्ट करना चाहिए। वो ऐसा तो है नहीं कि इनडायरेक्टली जाके उसे सीधा बोल दे, डायरेक्टली जाके मतलब ऐसा बोल दे कि सुमेरे मैं तुमसे माफ़ी मांग चाहता हूँ हमारे जो रिलेशनशिप में है वो। लेकिन जो मिसो ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि इवन तो जो है वो उसे पता है कि गली में अगर किसी को पता चला कि जो सुमेर और उसका रिलेशनशिप है, तो इसमें जो है दिक्कत बहुत ज़्यादा आ सकती है मिसो के ऊपर और सुमेरे के ऊपर भी। तो हमें जो मिसो है वो नहीं चाहता कि सुमेर के ऊपर भी कोई भी दिक्कत आए। और वैसे तो वो नहीं चाहता कि सुमेरे किसी भी मतलब ऐसे दिक्कत वगैरह में पड़े, और सुमेरे को प्रोटेक्ट करना भी चाहता है। और वह हालांकि वो करता भी है सुमेरे को प्रोटेक्ट, अगर जितना हो सके। और हाँ, मेरे मिसो का सीन दिखाया जाता है। मिसो हमारे मन में कहता है कि जिस दिन वो वापस गई थी उस दिन के मुझे उसके ड्रेस और वो कहाँ पे कैसे गई वो सब याद है। और मिसो से बता देता है हमें कि जो सुमेरे उसने गोल्डन कलर की जो मतलब मोती वगैरह आते ना गाइस, मतलब चमक के सितारे, तो वैसे कलर की उसने गोल्डन कलर की टी शर्ट पहन रखी थी और चमकने वाली, और ब्लैक कलर का जो लड़कियाँ वो पहनती है क्या बोलते हैं लोअर टाइप कुछ भी, तो वो पहन रखा था हमारे सुमेरे ने। और जो हमारा मिसो था उसे छत से देख रहा होता है इस उम्मीद में कि जो सुमेरे है ना वो ऊपर देखेगी, बट जो सुमेरे उसने देखा नहीं। वो वेल हालांकि ऐसा नहीं कि जो मिसो बस उसे देख रहा था, तो मतलब भाई मिसो ने तो कोई मेहनत नहीं करी मेहनत गाइस। जो हमारा मिसो होता है ना वो ऊपर से कुछ ऐसे पत्थर जो छोटे छोटे से आते हैं ना उसे फेंक रहा था सुमेरे की तरफ, और सुमेरे के आइट साइड भी फेंक रहा होता है। लेकिन जो मैं सुमेरे का ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि इवन तो मुझे नहीं पता कि गाइस की जो सुमेरे है वो चाहती नहीं है मिसो को देखना, या फिर वो इग्नोर कर रही है, या फिर उसे पता ही नहीं कि ऊपर से लिटरली जो हमारा मिस है वही फेंक रहा है पत्थर, अपने आप नहीं गिर रहा है। और इतनी देर में जो होता है ना सुमेरे के फैमिली वाले भी आ जाते हैं। तो जो मिसो इसलिए छुप जाता है क्योंकि इवन तो वो नहीं चाहता कोई भी ट्रबल क्रिएट करना सुमेरे के लिए। तो फिर वो सुमेरे जा रही होते तो मिसो से देखता है, जब तक वो गली से बाहर नहीं निकल जाती मिसो से देखता रहता है। फिर उसके बाद वो वापस से सैड हो जाता है। इवन तो हमारा मिसो हमें बताता है कि जितने दिन भी वो थी ना तो मुझे बिल्कुल अकेला फील नहीं होता था। हालांकि हम बात नहीं करते थे, बट उसकी प्रेजेंसी जो रहती थी मुझे खुश करने के लिए काफ़ी थी। हालांकि जो उसकी आवाज़ जब तक मैं सुनूँ जब तक मेरा दिन भी पूरा नहीं होता। और ऐसा ही बात हमारे मिसो बता रहा होता है।
और फिर मिस्सो इमोशनल होके बताता है कि मेरे हिसाब से मुझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, बट अब मैं एक बात जान चुका हूँ कि भगवान किसी भी इंसान को परफेक्ट नहीं बनाता है, उसमें कुछ ना कुछ तो खामियाँ रहती है। क्योंकि एक तरीके से परफेक्ट इंसान तो किसी को बना के भेजता नहीं, कोई ना कोई खामी होती है इंसान में। और ये सब बोल रहा था हमारा मिस्सो, और मिस्सो कहता है कि मैंने अपने खामी के साथ खुद को एक्सेप्ट कर लिया है, और मैं खुद से बिल्कुल भी अब हेट नहीं करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो सुमेरे से मैं वापस से माफ़ी मांगूँ, क्योंकि इवन तो मैंने शायद तक सुमेरे को भी हर्ट करा है, और मेरे हिसाब से इसलिए मुझे उससे माफ़ी मांग लेना चाहिए। इतना सब कह रहा होता है, लेकिन जो हमारे मिस्सो को ये भी डर लग रहा था, क्योंकि जो सुमीर है ना, उसके दिल में बहुत ज़्यादा हेट है मिस्सो के लिए। इवन तो जो हमारी सुमीर और मिस्सो है, उनका जो आखिरी आई कांटेक्ट हुआ था, वो करीब 2-3 महीने पहले हुआ था। आई कांटेक्ट जब जो हमारे मिस्सो में कुछ फंक्शन था, इसकी वजह से जो सुमेरे होती है उसके घर पे, मतलब वो आई होती हॉस्टल से, तो वेल इन दोनों का फिर आई कांटेक्ट हुआ था कुछ टाइम के लिए। लेकिन जब हुआ था तो मिस्सो को साफ दिखा था कि जो सुमेरे उससे हेट कर रही है। लेकिन इवन तो उससे थोड़ा बहुत, मतलब डिप्रेशन में भी थोड़ी बहुत दिख रही थी। मतलब डिप्रेस तो दिखेगी ना, उस मिस्सो को लगता है कि दरअसल सुमेरे को ना पढ़ाई का ज़्यादा टेंशन हो चुका है, क्योंकि इवन तो जो उसके डैड है ना सुमेरे के, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वो पढ़ाई के ऊपर से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है मतलब। और मिस्सो ये सोचता है कि अगर उसे ज़्यादा कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं उससे बात करूँगा कि क्या तुम परेशान हो सुमेरे। लेकिन जो हमारा मिस्सो कहता है कि पर मैं ये भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी अभी वो भी हालत नहीं कि मैं उसे हाय भी कह लूँ, क्योंकि इवन तो जो सुमेरे उसे बहुत ज़्यादा हेट करती है, और मिस्सो ये भी शायद तक उसका फेस भी देखना पसंद नहीं करती। लेकिन जो मिस्सो उसे ट्रूथ बता के रखा कि आखिर उस टाइम पर उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई सुमेरे को, मतलब सुमेरे का कोई मजाक उड़ाए, कि उसे उसकी वजह से कुछ गलत बोले। इस वजह से मिस्सो ने उसे छोड़ दिया होता है, क्योंकि मिस्सो को लगता है कि ये सही बात है। लेकिन मिस्सो को ये नहीं पता थी कि अगर वो उसे छोड़ देगा, अगर तुम एक बात लिटरली सोचो कि तुम अपने दिल को ही साइड रख दोगे और ये सोचोगे कि मैं बिना दिल के ज़िंदा रह सकता हूँ, तो तुम रह सकते हो क्या? ऐसा ही मिस्सो ने सोचा होता है। लेकिन मिस्सो का जो ये बात गलत होते हुए तब दिखी, तब जो मिस्सो के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ पड़ा, उसकी जो फीलिंग्स है उसके ऊपर जब एक साथ गिर गई, जब मिस्सो खुद को संभाल नहीं पाया तब। और जो मिस्सो है वो अभी भी खुद को संभाल नहीं पाता कभी कभी। हालांकि जो मिस्सो की जो फीलिंग्स वो आउट ऑफ कंट्रोल होती रहती है। हालांकि जो मिस्सो है खुद को अभी उसने बांध रखा है, इस उम्मीद से कि जो 1% उम्मीद है कि सुमेरी के दिल में उसके लिए 1% तो उम्मीद होगी कि वो सुमेरे से बात करे, वो शायद तक सब कुछ सॉर्ट आउट कर दे। लेकिन वो ये भी इस बात से भी डरता है कि अगर सुमेरे ने उसे मना कर दिया तो फिर वो इतनी ताकत उसमें नहीं है कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर सके कि उसके साथ मतलब उसने सुमेरे को एक तो इतना परेशान करा है, और जो सुमेरे ने दर्द सहा है वो अब वो सह रहा है। हालांकि जो मिस्सो नहीं चाहता था कि सुमेरे भी ऐसा कुछ सहे। हालांकि जो हमारे सुमेरे, उसकी भी कोई गलती नहीं होती है। हालांकि वो तो मतलब गलती में आती ही नहीं है, क्योंकि वो तो मिस्सो से ट्रू लव करती थी, और बचपन में तो कोई भी अपने जो ट्रू लव है उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है कि वो उसके लिए ये करेगा वो करेगा। और जो हमारे मिस्सो से भी सुमेरे ने बस एक ही रखी थी। मिस्सो ने, मतलब सुमेरे ने बस उसे एक ही विश करी थी, वो भी फर्स्ट टाइम, और शायद तक लास्ट टाइम भी तुम कह सकते हो। सुमेरे ने हमारे मिस्सो को कहा था कि तुम कहाँ पे हो, तो मिस्सो ने हमारे कहा था जब इनका ब्रेकअप हुआ था ना, उस टाइम पे जो उसकी नानी के वहाँ था, तो जो हमारे मिस्सो को हमारे सुमेरे ने कहा था कि मैं आइसक्रीम खाना चाहती हूँ, तुम आओ तो मेरे लिए लेता होगे। तो मिस्सो ही वॉज लाइक ठीक है। और जो मिस्सो है वो ऐसा कभी दिन आया नहीं कि जो सुमेरे को उसने आइसक्रीम दिलाई हो, क्योंकि उसके बाद जब नानी के घर से आया था तब तो इन दोनों का ब्रेकअप ही हो गया था। हालांकि फिर भी जो हमारे सुमेरे उससे बात करने की कोशिश करी होती है, और जो हमारे सुमेरे को बिल्कुल भी किसी चीज़ का लालच नहीं होता है। हालांकि कुछ कुछ रहते हैं ऐसे, लेकिन वो बिल्कुल अलग है, उससे भी किसी चीज़ का लालच नहीं। इवन तो वो ऐसी है कि अगर मिस्सो किसी चीज़ की दिक्कत हो तो वो बोल भी दे कि तुम्हें वो चाहिए, क्या मैं तुम्हें दिला सकती हूँ, नहीं तुम अगर बाद में मतलब तुम मुझे बाद में पैसे देना, लेकिन तुम्हें दिला सकती हूँ। हमारे से मेरी इतनी बहुत ज़्यादा काइंड और अच्छी है, और लोगों की मदद भी करती है। और वेल हमारी मिस्सो को उसमें बस ये चीज़ पसंद है कि जो सुमेरे का हार्ट है बहुत ज़्यादा प्योर है, और उसे ये बात बुरी लगती है कि उसने इतने प्योर हार्ट को रुलाया, इतना मतलब उसे दर्द दिया है। इस वजह से जो भगवान है ना, वो हमारे मिस्सो को इतना दर्द दे रहे हैं जितना सुमेरे को मिला है, और जितना सुमेरे ने फील करा है इन 5 सालों में, मिस्सो भी वही फील कर रहा है कि जो अपने से हार्ट को दूर रखने का मतलब गलती क्या होती है। और हालांकि जो हमारा मिस्सो होता है वो ऐसा नहीं कि उसने बहुत बार ट्राई नहीं करा है, उसने ट्राई करा भी था कि वो सुमेरे को उसकी सच्चाई बता सके कि आखिर उसके अंदर क्या मतलब कमी है। लेकिन जो हमारे सुमेरे है उसको बता नहीं पाता है। हालांकि जो मिस्सो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इवन तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बुरा है, कोई कुछ भी खा पी लेता, वैसा नहीं, अच्छा है। और
हालाँकि जो हमारी सुमिर है वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट और अच्छी है, लेकिन जो हमारा मिस्सू है वो कहता है मन में कि हालातों के आगे इंसान क्या कर सकते हैं, हालातों के आगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और कुछ ऐसे हालात बने थे कुछ 5 साल पहले जिसकी वजह से उन्हें अलग होना पड़ा। इवन तो अगर वो एक साथ होते तो शायद तक इस बात का हल निकाल लेते, लेकिन मिस्सू ये बात अपने आप को कह रहा होता है और वो खुद को इस बात पे दिलासा देता है हर दिन कि जब सुमिर आएगी तो उससे अपोलोजाइज़ करेगा और उससे माफ़ी मांगेगा। लेकिन जो मिस्सू होता है उसने 2 बार ऐसे दिलासे खुद को दिए होते हैं, लेकिन उस टाइम पे ना मिस्सू के जो दिलासे हैं जब सुमिर वापस चली गई थी तो वो टूट गए थे। लेकिन मिस्सू ने फिर भी खुद को संभाला, उसने कहा कि अब जो है लास्ट टाइम रहेगा कि वो सुमिर से अपोलोजाइज़ करे, क्योंकि इस वजह से भी क्योंकि जो हमारी सुमिर है ना वो घर शिफ्ट कर रही है उसका। इवन तो वो इसी मतलब अगले साल तक तो घर शिफ्ट कर देंगे और शायद तक वो इस गली में भी आए ना, तो मिस्सू को ये बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है कि अगर जैसे वो आ जाए तो मुझसे बात कर सकूँ, लेकिन अगर उसने घर शिफ्ट कर लिया तो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता। और मिस्सू ये बात सोच रहा होता है और मिस्सू बहुत ज़्यादा रो भी रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो सुमीर उससे दूर जाए। इवन तो वो आधी आधी जो बातें जो अनकही है उसके साथ ही वो उससे विदा करे, लेकिन वो उससे ये चाहता है कि उसे पूरी बात बताए कि उस टाइम पे असलियत में आखिर हुआ क्या था। और वो सुमेरे की दिल की बात जानना चाहता है कि आखिर उसने उसके लिए क्या फ़ील किया है और क्या वो अभी भी उसके लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स रखती है, हाँ या ना। थी अब तक की मतलब पहले की और अक्टूबर 12 तारीख तक की कहानी। इसके आगे कुछ भी होता है ना और मेरे से कोई सपना भी आता तो वो भी मैं तुम्हें बिल्कुल बेशक बताऊँगा। हालाँकि जो मेरी अभी करंट स्टेट है इस हिसाब से तो मुझे अभी वीडियो भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इवन तो मैं इमोशनल स्टेट में से कुछ ज़्यादा ही गुज़र रहा हूँ इस वजह से भी। लेकिन क्या है ना कि मैं ऑडियंस को, मेरी जो यूट्यूब पे ऑडियंस है उन्हें मैं नहीं चाहता हूँ कि उन्हें मैं ऐसे ही बोर करूँ, तो मैं उनके लिए अच्छे अच्छे स्टोरीज़ बनाऊँगा। इसके बाद मैं स्टोरी का कंटिन्यू करूँगा डीमन आर्मर की, ठीक है, क्योंकि उससे भी डाले हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया गाइस, है ना। और मैं ये भी चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सब मुझे अच्छे से सपोर्ट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं सुमेरे से बात कर सकता हूँ, मतलब सुमेरे से नहीं, अपनी सुमेरे से, मतलब मेरी, ठीक है। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और मुझे कमेंट करके बताना कुछ तरीके जिससे मैं बात कर सकूँ, ठीक है, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो तो इवन तो आप बता ही सकते हो। और अभी मेरी थोड़ी हालत वापस से मेरे हिसाब से जाने वाली है, मेरा मूड जो है बहुत ज़्यादा अब डिप्रेशन टाइप हो रहा है, तो इसकी वजह से मेरे हिसाब से मुझे वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी ये वाली। अब मैं इससे बनाऊँगा, ये वाली वीडियो बनूँगा अगले महीने, जो कुछ भी होगा मैं तुम्हें बता दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं, इस वाली स्टोरी का पार्ट अब आएगा अगले साल, ठीक है। इस वाली स्टोरी का पार्ट आएगा अगले साल, क्योंकि अगले साल ये सब जो मेन चीज़ें गाइस वो है, ठीक है। अगले साल जो कुछ भी होगा मैं तुम्हें बेशक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कि जो तुम बोलोगे भाई क्या वीडियो अब अगले साल ही आएगी, कोई और वीडियो नहीं आएगी चैनल पे, तो दरअसल चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आएंगी, तुम फिक्र मत करो। देखो परमेंट डीमन आर्मर, परमेंट लपाको, फिर परमेंट हाफ डीमन किंग, तो सब आएगी ना, फिक्र मत करो, वो सब कहानियाँ आएगी, इस बारे में तुम फिक्र मत करो। बस ये वाली जो स्टोरी है ना इसमें पोस्टपोन कर रहा हूँ अगले साल के लिए, क्योंकि जब तक जो है मेरी मेंटल जो हेल्थ है वो भी थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी, और जो इवन तो मेरी बॉडी में थोड़ी बहुत कमज़ोरी आ गई तो वो भी ठीक हो जाएगी, ठीक है, रिकवर हो जाऊँगा जब तक मैं। तो वेल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में सीधा अगले साल, और जो उन सब का जो जितनी भी मैंने कहानियाँ बताई उनका जो स्टोरी का जो पार्ट है वो कल या परसों तक आ जाएगा, ठीक है। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।